राहगीर जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा, खींच डोर और साध निशाना अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी साथियों का विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और जीके बाय अजय सर के यूट्यूब परिवार में स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे, देखो आपको पता है कि बम्पर भर्ती आरपीएफ के अंदर कांस्टेबल और एसआई की आपको देखने को मिली है। और इस बम्पर भर्ती में अगर हम बात करें तो फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। अब आपका जो सबसे पहला मेरे पास बार बार प्रश्न आ रहा है वो यही आ रहा है, क्या सर पिछली बार जो मेरिट निकली थी वो जोन वाइज निकली थी, क्या अब भी मेरिट जोन वाइज निकलेगी? तो पहली बात, अब की बार जो फॉर्म है वो जोन वाइज नहीं भरे जाएंगे। पिछली बार तो फीमेल के अलग पद आए थे और मेल के अलग आए थे, नहीं, अब इन्होंने ऐसा नहीं किया है। मेल और फीमेल के जो पद हैं वो एक साथ ही दे दिए गए हैं। आपको मैं कुल पदों की बात बताऊं तो कुल पदों की अगर मैं आपको बात बताऊं तो याद रखना, आरपीएफ में कुल पद 4660 हैं, आपने देख लिए होंगे। और इसके फॉर्म जो है वो 15 अप्रैल 2024 से 14 मई 2024 तक चलेंगे। मेरे भाई अगर आप एसआई का फॉर्म भरना चाहते हो, दो तीन बातें सुनो फिर मैं आपके लिए खुशखबरी की बात भी बताऊंगा। तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप कांस्टेबल का फॉर्म भरना चाहते हो तो आप 10th लेवल पर भी ये भर सकते हो फॉर्म। गुरुजी इसमें आयु कितनी मांगी है? आयु की अगर हम बात करें तो वहीं 18 से 28 वर्ष, जबकि कॉन्स्ट एसआई की बात करें तो इसमें 20 वर्ष से 28 वर्ष, 3 वर्ष की सभी को छूट है। और इसके बाद सबसे अच्छी बात पता क्या है कि 3 वर्ष की तो सभी को है ही छूट, लेकिन जो अदर कैटेगरी के जैसे SC ST के हैं या ओबीसी के हैं, तो जैसे ओबीसी वालों को 3 वर्ष की और छूट मिल जाएगी, SC ST वालों को 5 वर्ष की और छूट मिल जाएगी। कितना अच्छा हो गया है। तो एक ये देख लेना। अब गुरुजी हम 18 साल के नहीं हुए, हम 17.5 साल के हुए, क्या हम भर सकते हैं? तो मेरे भाई आप ये देखो, 1 जुलाई 2024 को आप 18 वर्ष के हो रहे हो। अगर हो रहे हो तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? अब सुनते रहिएगा मेरी बात को। जनरल ओबीसी के 500 रुपए चार्ज और ईडब्ल्यूएस SC ST 250 रुपए। इसके अंदर अगर हम बात करें विषय की, तो विषय ये आपको 3 दिख रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। विषय की बात करें, टोटल इन सभी विषयों में से 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर के, जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी और समय दिया गया 90 मिनट का। तो मेरे दोस्त एक बात खोपड़ी में बिठा लेना, 90 मिनट में 120 प्रश्नों तक आपको कैसे पहुंचना है, बस मेन यही जीत होगी आपकी। आप टारगेट मान के चलिएगा कि हम जो है वो 100+, और मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें ये बोला था कि आप 110 का टारगेट मानो, क्योंकि सिलेक्शन लेना तो आप ये टारगेट मानो कि हमें टॉप 100 की रैंक के अंदर आना ही आना है, अगर सिलेक्शन लेना है तो। नहीं तो फिर भीड़ में बहुत आएंगे, आप देखोगे, और बहुत जाएंगे, कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो दोस्त आपको टारगेट मान के चलना है 100+। अब मैं आपको बता देता हूं किस सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज देना है। देखो अगर हम बात करते हैं मैथ की, अर्थमेटिक मैथ है, एडवांस मैथ है नहीं, ओनली अर्थमेटिक है, ठीक है? ये आपको 35 मार्क्स की है, बिल्कुल आराम से, इतनी कोई लंबी चौड़ी नहीं है कि बैठो मत पकड़ के कि मुझे तो मैथ आती नहीं है, मुझे जीके नहीं आता है, मुझे रीजनिंग, ऐसे पकड़ के मत बैठो, मेहनत करो। इसकी एग्जाम मान के चलिएगा आपको लगभग दिसंबर या जनवरी के आसपास देखने को मिलेगी। कई जो अफवाह फैला रहे हैं मई जून के अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा, तो मेरे भाई 14 मई तक तो इसके फॉर्म ही चलेंगे। मतलब ऐसा 15 दिन के अंदर, इतना मतलब क्या ये कर देंगे कि 15 दिन के अंदर ये चुनाव करवा लेंगे? तो नहीं होगा। हमारी पूरी उम्मीद है, ये बात मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं आप सभी साथियों को, इसका एग्जाम लगभग मान के चलिएगा दिसंबर के आसपास जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी आपको 35 मार्क्स की देखने को मिलेगी यहाँ।
अगर हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो ये जीके वाले पार्ट के अंदर ही आपको ये सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। जीके के पार्ट में आपको क्या क्या सब्जेक्ट मिलेंगे, इसमें पॉलिटी भी आएगी, हिस्ट्री भी आएगी, जियोग्राफी भी आएगा, स्टैटिक जीके, साइंस, करंट अफेयर। 8 से 9 प्रश्न रहने वाले पॉलिटी के, तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए पॉलिटी भी है। हिस्ट्री के 6 से 7 प्रश्न रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट यह भी है। जियोग्राफी के 8 से 9 रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट यह भी है। स्टैटिक जीके के 12 से 13 प्रश्न, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो पार्ट रहेगा वो रहेगा स्टैटिक जीके का। साइंस जो 7 से 8 मार्क्स की, यह भी इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर 8 से 9 मार्क्स, यह भी इंपॉर्टेंट है। गुरुजी करंट अफेयर कब तक का पढ़े? देखो, करंट अफेयर एग्जाम में जो पूछा जाता है वो आपको 1 वर्ष का पूछा जाता है, लेकिन इसके 2 भाग होते हैं। एक में 80% वेटेज होता है और एक में 20%। जो लास्ट यानी जैसे जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे 6 महीने पहले का जो वेटेज होएगा वो होगा 80%, और फिर उससे भी 6 महीने पुराने का उसका जो वेटेज होता है वो कितना होता है, 20% का। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है अंक आप मानकर तैयारी कर लीजिएगा। आप तैयारी को आज से ही शुरू कर दे मेरे दोस्त, आज अभी से अपनी तैयारी को रनिंग कर दे, अपना एक शेड्यूल बनाएं अच्छा सा। अगर किसी लाइब्रेरी में अपने रूम पर बैठकर तैयारी कर रहे हो तो बस पूरे दिन जो है वो आरपीएफ की तैयारी में बेहतरीन तरीके के साथ समय बिताएं। बिल्कुल आप एक हीरे बन के निकलोगे। मतलब आपके टेस्ट सीरीज वगैरह हो ना, तो वहां नंबर 108, 5 ऐसे नंबर आएंगे ना, तो हम दिल से कहते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। ये कब होंगे, मेरी एक बात पहले ही ध्यान से सुन लो। आपको अगर तैयारी का मन में ठान लिया है तो ऐसे नहीं है कि मैं जियोग्राफी छोड़ दूंगा, पॉलिटी छोड़ दूंगा, हिस्ट्री छोड़ दूंगा। ये आप किसी ऐसे टीचर से जुड़िएगा जो उतना ही लेवल कराए जितना आप आरपीएफ मांगती है। ऐसे नहीं है कि संविधान का जैसे आर्टिकल 16 पढ़ दिया तो 16 के 6 के अंदर क्या है, तो 16(6) के अंदर जो है ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया है 10%। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया है कितना प्रतिशत, 10%। और ये 103वें संविधान संशोधन कब, 2019 के तहत दिया गया था। 16(6) में गुरुजी हमने 16 में तो ये पढ़ा है कि अवसर की समानता है। हाँ, तो मैं आपको इतना ही बता रहा हूं कि आप अच्छे तरीके से पढ़ें, चाहे आप ऊपर से पढ़ें, क्योंकि आप पिछले ईयर के पेपर उठा के देखना आरपीएफ के, इतना गहराई में कोई यूपीएससी की परीक्षा पास थोड़ी करनी है मेरे दोस्त तो 6 की व्याख्या पूछेगा हमसे। नहीं, अगर अनुच्छेद 16 में हमें कहानी पता है कि अवसर की समानता या आरक्षण दिया गया है तो इतना अच्छा है। थोड़ी और व्याख्या हो जाए तो चलो अच्छा है नॉलेज के साथ, और मान लो थोड़ा टफ भी बनता है पेपर तो भी हम लड़ लेंगे। तो मेन ये बात है। अच्छा, और मैं आपको घोषणा कर रहा हूं यहां, ये मान के चलो आप 25 तारीख के बाद, इस 25 अप्रैल के बाद आपका जो यूट्यूब पर है वो जीके का बैच मैं शुरू कर दूंगा। आप टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत शानदार तरीके से जो है वो आपको जीके करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री। और ऑफलाइन जो साथी आना चाहता है, ऑफलाइन बैच सूरतगढ़ में विजन इंस्टीट्यूट में शुरू कर दिए गए हैं। जो मेरा भाई ऑफलाइन आना चाहे मोस्ट वेलकम है, विजन इंस्टीट्यूट में आप आ सकते हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी। आज आरपीएफ का पहला दिन था क्लास का, और बैच का समय सुबह 9 बजे से लगभग 1 बजे तक रहता है। एक बार जो क्लासेस शुरू की गई है वो 3 क्लासें, ठीक है। 22 तारीख से ये क्लासें बढ़ा दी जाएंगी, क्योंकि धीरे धीरे बैच जो है वो रनिंग किया जाएगा। और आपको इसके अंदर क्लासेस के अंदर फ्री नोट्स और टेस्ट सीरीज वगैरह पूरी बेहतरीन तरीके से। जो मेरा भाई सूरतगढ़ के आसपास रह रहा है और जो सूरतगढ़ रहकर तैयारी कर रहा है, सूरतगढ़ गंगानगर जिले में है ना, तैयारी कर रहा है, तो विजन इंस्टीट्यूट में आना न भूलें आरपीएफ की तैयारी के लिए। अगर आप सीईटी, बीएसटीसी, आरपीएफ मास्टर बैच या पशु प्रीचर जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ऑनलाइन अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो 17% डिस्काउंट चल रहा है। बहुत ही सस्ते कोर्स, वैसे ही कम ही रेट में थे और भी ज़्यादा रेट कर दिए हैं। मैं तुम्हें बताऊं तो आरपीएफ का आप कोर्स कितना एक्सेप्ट करते हो, तो गुरुजी हम ये आरपीएफ का जो कोर्स है वो कर लेते हैं। बस इतने में पूरा कंप्लीट आरपीएफ का कोर्स बेहतरीन, एक एक फैकल्टी आपको देखने को मिलेगी। मैंने यहाँ जीके की स्टैटिक जीके की क्लासें अपलोड की हुई है, आप देख सकते हो इस चैनल के अंदर। बहुत शानदार तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो डाउनलोड आपको करना है विजन इंस्टीट्यूट ऐप। यहाँ पर आपको स्टैटिक जीके के जो फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे।
इस विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन के अंदर फ्री नोट्स लेने हैं आपको आरपीएफ के, तो वो डाउनलोड कर लेना, इसके अंदर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। और नीचे दिए गए नंबर जो है उन पे आप संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, एक बेहतर अप्रोच के साथ आपको तैयारी करनी है। इस बार आरपीएफ के अंदर सिलेक्शन लेना ही है मेरे भाई, आरपीएफ एसआई हो या कांस्टेबल। आपको ये तो पता होगा कि रेलवे विभाग अपने कर्मचारियों को वेतन एक अच्छा खासा देता है। वेतन के साथ साथ आपका ओहदा भी अच्छा होगा, रोब भी अच्छा होगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, तो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इतना खतरनाक तरीके से अपने को कंटेंट तैयार करना है कि कोई भी व्यक्ति, सीजीएल लेवल का व्यक्ति भी अगर हमारे सामने आ गया ना, तो वो भी हमारे सामने आंखें में, नजरों में नजरें न मिला पाए। जीके में आपका इतना बेहतरीन तैयार करवा दूंगा, इतना बेहतरीन कवर करवा दूंगा, एग्जाम से पहले आप खुद बोलोगे गुरुजी जी हाँ, 50 में से हमारे 45 प्लस जो है वो एकदम बढ़िया तरीके से होएंगे सही। क्योंकि मैं साइंस की क्लास भी शुरू करवा दूंगा, करंट अफेयर की भी शुरू करवा दूंगा, जीके की चल रही है, और रहा तो मैथ रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी हम शुरू करवा देंगे। तो जो साथी आज पहली बार क्लास देख रहा है वो अपने इस परिवार को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तैयारी जोरों शोरों से करनी है। अब की बार मैं फिर कह रहा हूं कि सिलेक्शन लेकर ही रहना है। टारगेट मैंने बता दिया था कितने अंक का लेकर चलना है। ठीक है मेरे दोस्तों, मेहनत करो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट भाग में।